निफ्टी क्या है? निफ्टी के अंदर जो पॉइंट ऊपर नीचे घटते रहते हैं, आप देखते होंगे कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट नीचे चला गया। इसके पीछे राज क्या है? क्यों ये ऊपर नीचे होता रहता है निफ्टी? अगर आपको पता चल जाए कि निफ्टी के अंदर ये निफ्टी यहां से ऊपर जाने वाला है, यहां से नीचे जाने वाला है, तो वो उसका आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हो यहाँ पे निफ्टी के अंदर। वही मैं आज आपको निफ्टी के बारे में समझाने वाला हूं। आखिरकार निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आती है, इसका हम कैसे, किस वजह से हम फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीटीए कोर्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको फ्री में दी जा रही है, और इस चैनल पर आपको हर तरह का बिल्कुल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, एवरी वीडियो आपको लर्निंग वीडियो मिलेगी बिल्कुल फ्री में। इस कोर्स को आप करते हो तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को कहीं और करने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, मोटी मोटी फीस ली जाती है, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी है क्या। तो निफ्टी एक तरह से एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड एक इंडेक्स फंड है, यानी एनएससी जो है, एनएससी के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया। बीएससी के अंदर सेंसेक्स आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर इसको एक तरह से 50 कंपनियों को मिला के एक ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप बना दिया गया, या इंडेक्स फंड, इसका नाम निफ्टी का नाम रख दिया गया, यानी एक तरह से इंडेक्स फंड है ये। इसके अंदर हम कैश के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैश के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ये नहीं पता होगा कि कैश के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, कैश डिलीवरी के अंदर, उसकी भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग आप नॉर्मली करते होगे, कुछ नहीं करते उनको भी पता होना चाहिए। तो फ्यूचर के अंदर भी इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। यह फंड जो है भारत के अंदर पहली बार इसको मान्यता 1997 में एक तरह से एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड करके, जो एनएससी के अंदर कंपनियां आती हैं उनको में से टॉप 50 कंपनियों को मिला के इंडेक्स फंड बनाया गया, जिसको बोला गया निफ्टी। ये निफ्टी ऐसे बना। यहाँ पे आप अक्सर देखते होगे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर उस लॉजिक को यहाँ पे निकालने जाओगे, जैसे ही निफ्टी ऊपर जाता है, आप क्या करते हो, कॉल की साइड से प्रॉफिट कमाते हो, और जैसे ही निफ्टी नीचे जाता है, यहां पे पुट की साइड से प्रॉफिट कमाते हो। अब ये कॉल और पुट है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम जाने यहां पे इसके ऊपर नीचे जाने के पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को देखोगे। इसके अंदर 50-100 कंपनियां होती है ना, जो 50 कंपनियां होती है वो एक वेटेज रखती हैं, इसके अंदर वेटेज रखती हैं। हर कंपनी की अलग अलग वेटेज होती है। जैसे रिलायंस की बात करेंगे, इसके अंदर 50-100 इंडिया की टॉप कंपनी है, उन्हीं को तो निफ्टी मिला के, मतलब कंपनियों को मिला के ही निफ्टी बनाया गया है। अब इसके अंदर जो टॉप कंपनी है वो अलग अलग वेटेज रखती हैं। अब किसकी कितनी वेटेज है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इसके अंदर कैश में डिलीवरी में कैसे काम होता है, कैश के अंदर कैसे काम होता है। तो इसका एक फंड बनाया गया है जिसको बोलते हैं निफ्टी बीज। निफ्टी बीज, इसको आप सर्च कर सकते हो। इसके अंदर आप कैश के अंदर अपनी डिलीवरी पोजीशन बना के, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर तो एक वीकली मंथली एक्सपायरी होती है। जब हम ऑप्शन करते हैं इसके अंदर, कैश के अंदर, तो हम कभी भी इसके अंदर डिलीवरी लेके कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग बना सकते हैं इंडेक्स फंड के अंदर। जैसे जब भी मार्केट गिरता है ना, तो मोटे मोटे रिटेलर जो है, बड़े बड़े एफआईडीआई जो है, इंडेक्स फंड के अंदर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं निफ्टी बीज के अंदर, कैश के अंदर। लेकिन छोटा रिटेलर क्या करता है, वो मोस्टली जो ट्रेडिंग करता है वो ऑप्शन के अंदर करता है। ऑप्शन की क्या होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है ऑप्शन के अंदर। लेकिन अगर हम फ्यूचर के अंदर जाएं तो इसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, पूरा मंथली एक्सपायरी होती है एवरी मंथ की यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन के अंदर वीकली और मंथली, ये तो आपको भी पता होगा। नए जो अभी वीडियो को देख रहे हैं उनको बताने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना छोटी छोटी जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि निफ्टी क्या है, मार्केट में ट्रेडिंग जो कर रहे हो उसके बारे में तो पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम जाने यहाँ पे टॉप 50 कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, तो एनएससी की साइट पे आप जाके निफ्टी यहाँ पे सर्च करोगे तो पूरा निफ्टी के अंदर जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो सारी मिल जाएंगी, पूरी लिस्ट आ जाती है आपके सामने। ये देखो पूरी लिस्ट है, यहाँ पे अडानी है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, एचसीएल टेक है। टॉप 50 कंपनियों को मिला के ही निफ्टी बनाया गया, पूरी 50 कंपनियों की लिस्ट आपके सामने है।
एशियन पेंट है, हिंदुस्तानी, मतलब पूरी 50 कंपनियां हैं, आईटीसी, टीसीएस, काफी टेक महिंद्रा, यानी पूरी 50 कंपनियां। अब कौन कौन सी कंपनी कितना वेटेज रखती है उसको अगर हम जाने यहाँ पे, इन्हीं 50 कंपनियों को पॉइंटों को देखते हो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉइंट होता है, तभी तो निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है। निफ्टी के अंदर जो अप डाउन मूवमेंट होती है ना, वो इसी के वजह से होती है, यानी किसी स्टॉक के अंदर अप डाउन मूवमेंट आ गई तो निफ्टी ऊपर चला जाता है। यानी अगर आप 50 कंपनियों के चार्ट को तो नहीं देख पाओगे ना, अगर निफ्टी की आप एनालिसिस करना लग जाओ तो 50 कंपनियों का चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा, 50 कंपनियों को छोड़ के हम कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही स्टॉक के चार्ट को देखें और निफ्टी के अंदर बड़ी आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। अब उन 50 कंपनियों में से 50 स्टॉक में से एक तरह से 10 स्टॉक ऐसे निकाले गए जिनकी वेटेज अच्छी होती है, उन वेटेज का ही हम फायदा उठाते हैं और आराम से इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। यानी 10 स्टॉक, यानी कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें, पहला जो स्टॉक आ रहा है रिलायंस, इसकी वेटेज की अगर बात करोगे तो 10.50% की वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा रिलायंस की वेटेज है। रिलायंस के स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है तो अच्छा खासा मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्योंकि वेटेज अच्छी है। जिस स्टॉक की ज्यादा वेटेज होगी, एचडीएफसी बैंक की वेटेज अच्छी है, 9.23 एक तरह से ज्यादा वेटेज रखता है। आईसीआईसी बैंक की इसके अंदर वेटेज अच्छी है, 7.81 का अच्छा खासा वेटेज रखता है। इन्फोसिस की अगर वेटेज को नोट करोगे तो 7.13% की यहाँ पे भी अच्छी। एचडीएफसी कॉर्पोरेशन की अगर आप देखो तो 6.16 की अच्छी खासी, यानी एक नोट करो आपके सामने है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, यानी बैंक और एचडीएफसी की वेटेज, अगर आप एचडीएफसी बैंक की वेटेज देखोगे और एचडीएफसी के देखोगे तो 9.23% एचडीएफसी बैंक और 6.16 यहां पे देखो, अच्छा खासा रिलायंस से भी ज्यादा वेटेज कौन रखता है। यानी आपको इन 10 स्टॉकों का ही चार्ट को बड़ी आसानी से एनालिसिस करना है और अच्छी सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है, अगर उसके स्टॉक को ही एनालिसिस कर लोगे ना तो मूवमेंट हमने निफ्टी का ही पता चल जाता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, क्योंकि इनकी वेटेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब रिलायंस की वेटेज अच्छी है, रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और एचडीएफसी, यानी टॉप 50 स्टॉक ये वाले, पहले 5 स्टॉक का ही चार्ट देख लो, हमारा काम हो जाएगा। 50 कंपनियों के चार्ट को देखने की आसान दिक्कत नहीं होगी हमें, एंड टॉप 5 कंपनियां लेके आ गए। देखो हजारों स्टॉक के अंदर से हमने क्या किया है, पहले 50 कंपनियां चूज करी एक तरह से, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद टॉप 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए। अब इन 5 स्टॉक के अंदर अच्छी वेटेज है तो निफ्टी की मूवमेंट का हम फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें वेटेज के तौर पे, टीसीएस की वेटेज 4.45% आ रही है, आईटीसी की 4.35% आ रही है, लार्सन एंड टर्बो की देखो 3.34% आ रही है, कोटक बैंक की आप देखोगे तो 3.28% आ रही है, एक्सिस बैंक भी वेटेज रखता है भैया 2.99% की बढ़िया वाली वेटेज। यानी टॉप 10 स्टॉक आ गए हमारे पास और इनमें से हमने क्या किया, 5 स्टॉक ही निकाले, सिर्फ 5 स्टॉक। इन 5 स्टॉक के चार्ट को देखेंगे और बड़ी आसानी से हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे, बड़ी आसानी से। यानी निफ्टी का एनालिसिस करना हो चुका है आपके लिए बड़ा आसान। तो ऐसे ही आपके लिए लर्निंग वीडियो मैं लेके आता रहूंगा, पूरा कोर्स आपको धीरे धीरे पूरा करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।